अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। आज आपके सामने ये जो एक पावर सप्लाई आपको नज़र आ रही है, ये SMP स्विच मोड पावर सप्लाई है, यानी कि कंप्यूटर की पावर सप्लाई है। लैपटॉप का जो चार्जर है ये वो है, और इसको फॉल्ट ये है कि ये आउटपुट करंट नहीं दे रहा, लैपटॉप को चार्ज नहीं कर रहा। तो ये इस तरह एक पुरानी एक पावर सप्लाई है, तो ये टूटी फूटी इसी तरह की हालत में मेरे पास आई थी। तो मैंने सोचा इसको रिपेयर करते हुए आपसे भी शेयर करता हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट है और इसको किस तरह हम ट्रेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको खोल के इसको रिपेयर करते हैं, और मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि इसको क्या चीज़ हम चेक कर रहे हैं और उसमें कहाँ पे फॉल्ट है। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको करंट लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह ये पावर सप्लाई डेड हुई पड़ी है। इसकी आउटपुट जो वोल्टेज होते हैं, DC वोल्टेज जो कि लैपटॉप को चार्ज करते हैं, वो इसके नहीं आ रहे। तो इसको हम सीरीज़ बोर्ड में लगा के स्विच ऑन करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी चीज़ आपने चेक करनी हो तो वो सीरीज़ बोर्ड में लगा के चेक किया करें। तो अब हमने मल्टीमीटर जो है इसको DC वोल्टेज की 50 वोल्ट की रेंज पे करके हमने इसके वोल्टेज मैयर क्या करने हैं, बल्कि इसमें वोल्टेज आ ही नहीं रहे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल कोई भी वोल्टेज आउटपुट जो है इसकी नॉब के अंदर नहीं आ रहे, जो कि लैपटॉप PC के अंदर इसको वोल्टेज देने चाहिए। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए इसके कोई भी लॉक्स वगैरह नहीं है, सारी टूटी फूटी सी है। इसके ऊपर ये एक सिर्फ लपेटी हुई है टेप, इसको हम उतार लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप इसके अंदर जो इसका सर्किट है। तो आपने काम करते हुए आपकी अपनी पांचों हिस्सों को इस्तेमाल करना होता है। इसकी स्मेल को भी आपको अंदाज़ा हो जाता है, कोई चीज़ अगर इसकी फ्यूज़ हो चुकी है, कोई कंपोनेंट ख़राब हो चुका है, कैपेसिटर फट चुका है, तो आपको स्मेल भी आ जाती है। इसके अंदर लिक्विड सा भी आपको नज़र आ जाए तो मतलब आपका कैपेसिटर लीक हो चुका है। तो आप बाकी कंपोनेंट्स को भी देख सकते हैं कि अगर कोई ख़राब है तो फटा हुआ है। IC जिस तरह की इसके अंदर है, अगर ये ख़राब होता तो फटा हुआ है या कोई इस तरह का सीन, कुछ ना कुछ हमें सिग्नल ज़रूर मिल जाता है इन पांचों हिस्सों से कि किस स्टेज में किसी PCB में फॉल्ट हो सकता है। तो इसके अंदर डायरेक्ट इसकी वायर्स जो हैं वो इंसर्ट की गई हैं, क्योंकि इसकी जो नाब्स इसके अंदर जैक्स हैं वो टूटे हुए हैं। ऑलरेडी इसको रिपेयर किया जा चुका है कहीं से। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि इसकी वायर्स जो है वो चेक करनी होती हैं कि इसकी आउटपुट या इनपुट वाली जो वायर हैं उनमें से कोई फॉल्टेड तो नहीं है। तो हमने इसको करंट दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि अब इसमें डायरेक्ट 220 वोल्ट करंट आ चुका है। तो आपने किसी जगह पे इसको डायरेक्ट हाथ लगा के टच नहीं करना, इसके अंदर करंट मौजूद होगा। इस वाले सेक्शन में डायरेक्ट 220 वोल्ट करंट मौजूद होता है, जो कि मेन सप्लाई से आ रहा है। तो अब इसकी मेन सप्लाई हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर करंट आ भी रहा है या नहीं। तो हमने मल्टीमीटर को AC की रेंज पे रख के इसके वोल्टेज चेक करने हैं। तो यहाँ पे ये जो वायर इसके अंदर आ रही है, हम इसको लगा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। हमारा मीटर हमें बता रहा है कि यहाँ पे 220 वोल्टेज इसके बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। अब इसकी आउटपुट के वोल्टेज हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो आउटपुट के वोल्टेज चेक करने के लिए मैं आपको सबसे पहले इसके वायर्स दिखा दूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि एक इसमें ये येलो कलर की वायर है, एक ब्राउन और एक ये ब्लैक। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव करंट के लिए दो वायर्स हैं, एक येलो कलर की और एक ब्लैक कलर की। तो येलो कलर की वायर जहाँ पे लगी हुई है PCB में, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा V+ लिखा हुआ है, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज। इस जगह पे V+ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी पॉजिटिव वायर है, और ये भी नेगेटिव लिखा हुआ है। ये ब्लैक वायर वहाँ पे लगी हुई है, ये इसका नेगेटिव आउटपुट करंट है। तो इन दो पॉइंट्स पे वो हमने देख लिया। तो PCB की बैक साइड पे ये वाली पॉजिटिव वायर थी और ये वाली नेगेटिव। तो यहाँ पे हम इसके वोल्टेज में चेक करते हैं कि इसको DC वोल्टेज आउटपुट आ रहे हैं या नहीं। तो चलिए मल्टीमीटर को हमने DC की रेंज पे कर लिया 50 वोल्ट पे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 50 वोल्ट से ज़्यादा तो आ नहीं सकते। तो अब हमने इसको फिर से करंट ऑन किया, और यहाँ पे अब चेक करेंगे तो हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही। मतलब यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं दे रही। तो यहाँ पे कहीं वोल्टेज ब्रेक हो चुके हैं, ये सप्लाई काम नहीं कर रही। तो फ्रेंड्स, अब इसकी हम करंट अलहदा कर लेंगे इसको करंट से। ये चूँकि पहले रिपेयर हो चुकी है, तो इसके अंदर ये फ्यूज़ यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो वायर का फ्यूज़ इसके ऊपर लगा हुआ था, जो शायद जल गया है। तो इसकी कनेक्टिविटी भी अब नहीं है वायर की। तो इसके बाद आपको ये ब्रिज नज़र आ रहा है। सबसे पहले ये वायर जो है फ्यूज़ से हो के इस ब्रिज के ऊपर जा रही हैं AC की, और इसके ऊपर ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल में। तो अब इसको ब्रिज को मैं आपको दिखा दूँ। ये 4 रेक्टिफायर्स आपको जो नज़र आ रहे हैं,
ये वाले 4 रेक्टिफायर जो हैं ये इसकी ब्रिज हैं, ठीक है। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आगे सप्लाई फ्राहम कर रहे हैं। तो ब्रिज के मैं डायग्राम आपको दिखा दूं तो ये वाला ब्रिज का डायग्राम है। यहाँ पे रेक्टिफायर्स जो इस पावर सप्लाई के अंदर लगे हैं वो इस कम्बिनेशन से लगे हुए हैं, यानी कि 2 रेक्टिफायर्स का जो कैथोड है वहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है हमें, और 2 रेक्टिफायर का एनोड जो है वहाँ से हमें नेगेटिव मिल रहा है। और 2 के कैथोड और एनोड जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे एसी का एक पॉइंट है, और दूसरी साइड पे भी जहाँ पे एनोड कैथोड मिल रहे हैं वहाँ पे एसी का एक पॉइंट इंसर्ट किया गया। इसी कंडीशन में ये वायर इसके ऊपर लगी होती है एसी की, ठीक है। तो अब इसके हमने सबसे पहले, चूँकि इसमें जो है सप्लाई मेन आ ही रेक्टिफायर्स में रही है, तो हमने सबसे पहले जो है इसके रेक्टिफायर्स चेक करने हैं। लेकिन इससे पहले चूँकि ये फ्यूज़ इसका निकाला जा चुका है तो हम इसके वायर को जंप करके आगे लगा देते हैं फ्यूज़ जहाँ पे लगा हुआ था, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि असल मामला क्या है। तो मैंने इसकी वायर जो है मेन सप्लाई से उतारी हुई है। अब ये वाली जो है इसके वायर के साथ नीचे फ्यूज़ था, तो फ्यूज़ इस पर नहीं है, तो वो फ्यूज़ दूसरी तरफ से यहाँ तक आ रहा था। तो चूँकि हमने सीरीज़ में लगाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, अदरवाइज़ हम ऐसा नहीं करते कि फ्यूज़ को निकाल के वायर डायरेक्ट कर दें। तो यहाँ पे एक लाइन भी थोड़ी सी डैमेज तो हुई है, लेकिन हमें नज़र आ रहा है और हमें पता है कि ये जो रेक्टिफायर्स का कम्बिनेशन है एनोड और कैथोड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कैथोड है और इस डायोड का एनोड है जहाँ पे हमने ये वायर लगाई, और दूसरी वायर भी इसी तरह अगले 2 डायोड्स के एनोड और कैथोड पे लगी हुई है। तो अब हम इसको करंट सीरीज़ में फिर से देंगे और देखेंगे कि फ्यूज़ तो निकला हुआ है, लेकिन इससे आगे कोई सीन है या नहीं। इस तरह का बटन ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि इसका जो 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है इसके अंदर वो जलना शुरू हो गया, और ये बल्ब सिर्फ जल ही नहीं रहा बल्कि इस तरह ज़रा ज़रा से फ्लिकरिंग कर रहा है। लाइट आपको कम या ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। तो इसका मैं आपको बता दूं कि जब ये बल्ब ऑन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो डिवाइस है या हमारा जो सर्किट है जहाँ पे हमने करंट दिया हुआ है इस पोर्ट से, वो शॉर्ट हो चुका है कहीं ना कहीं से। और दूसरी बात ये है कि जब भी 200 वाट का बल्ब जो है वो किसी टीवी की पावर सप्लाई हो या कंप्यूटर की पावर सप्लाई हो, उसमें अगर इसके अंदर रेक्टिफायर्स में कोई मसला हो जाए तो ये फ्लिकरिंग ऐसे ऐसे करने लग जाता है जिस तरह ये अब कर रहा है आपके सामने। तो चलिए इसको अब प्रॉपर हम चेक कर लेते हैं कि इसमें वाकई ही कोई रेक्टिफायर्स वगैरह में मसला है या इससे आगे भी कोई चीज़ ख़राब है। तो अब जो इसकी वायर हमने इस रेक्टिफायर्स की कम्बिनेशन के ऊपर लगाई थी वो मैं फ़िलहाल के लिए, बल्कि ये दोनों वायर्स मैं उतार लेता हूँ, और अब आपको मैं इसका रेक्टिफायर्स का जो है ब्रिज है वो चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो चलिए अब मीटर को हम मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी पे करके, तो आप देख सकते हैं कि डायोड की जो सिल्वर पट्टी वाली साइड है ये इसका कैथोड है, और पीछे वाली जो साइड है ब्लैक साइड ये इसका एनोड है। इसी तरह अगले रेक्टिफायर की भी ये वाला एनोड है और ये कैथोड है। तो जहाँ पे एनोड और कैथोड हैं हम दूसरी साइड पे वहाँ पे मल्टीमीटर लगा के इनको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बैक साइड पे इसके देख लिया तो ये रेक्टिफायर्स लगे हुए हैं 4, एक यहाँ से यहाँ तक है, इसके साथ वाला भी इस यहाँ से यहाँ तक है, और दूसरे 2 रेक्टिफायर ये वाले हैं। तो इनके ऊपर हम सिर्फ आइडिया लेंगे। वैसे तो कंपोनेंट को सही तरीके से चेक करने के लिए पीसीबी से निकाला जाना चाहिए, लेकिन हम आइडिया ज़रूर यहाँ से हमें मिल जाएगा। मीटर हमें जो है वो बता देगा। ये कनेक्टिविटी पे हमने कर लिया है, तो यहाँ पे हम आइडिया लेते हैं कि मे बी यहाँ से कोई चीज़ शॉर्ट हो और हमें ईज़िली इसका पता चल सके। तो पहले ये वाला रेक्टिफायर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मीटर रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो ये रेक्टिफायर इसका मतलब है हमारा ठीक है। अब ये इससे अगला डायोड जो है रेक्टिफायर जो है ये भी बिल्कुल ठीक है, और इसके बाद ये वाला रेक्टिफायर आप देख सकते हैं कि ये भी ठीक है। इससे अगला रेक्टिफायर, तो ये देखें दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा रेक्टिफायर है ये जल चुका है, शॉर्ट हो चुका है। आप मीटर की रीडिंग देखेंगे तो मीटर आपको ये रेक्टिफायर शॉर्ट बता रहा है, यानी कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं शो कर रहा, ना ही ओपन शो कर रहा है, बल्कि ये शॉर्ट हो चुका है, जिस वजह से हमारा ये अब बल्ब जो है ये ग्लो कर रहा था। तो इस डायोड को हम इस पीसीबी से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप डायोड को चेक करने का प्रॉपर तरीका देखना चाहें या फिर इसके काम करने का तरीका समझना चाहें तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो चैनल के अंदर मौजूद है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हम डायोड को चेक करने की तरीकाकार और सारी तफसीलात समझते हैं।
ये इसका ख़राब हो चुका है, तो इस डायोड को हम निकाल देंगे और इसकी जगह पे हम कोई और डायोड लगाएंगे। ये जो ख़राब डायोड है ये हम इसको साइड पे रख देते हैं और एक दूसरा डायोड जो है ये वाला, ये एक लैपटॉप के चार्जर से ही निकाला हुआ है, ठीक है। इसी वैल्यू का ये है डायोड है जो कि एक लैपटॉप के चार्जर से निकाला हुआ है। इसकी जो वैल्यू है वो L207 है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम जो भी कंपोनेंट रिप्लेस करते हैं उस कंपोनेंट को पहले टेस्ट करना है। तो इसको मल्टीमीटर से हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए डायोड के हम कैथोड पे पॉजिटिव, एनोड पे नेगेटिव वायर लगाएंगे तो आप मीटर को देख सकते हैं कि ये आपको इसकी रीडिंग शो करेगा, ठीक है। इसको उल्टा लगाएंगे तो मीटर इस पे काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये रेक्टिफायर जो है ये बिल्कुल तो ठीक है। तो अब हम इसको पीसीबी में लगा देंगे। तो इस पावर सप्लाई में हमने जहाँ से वो निकाला था रेक्टिफायर, उसी जगह पे हम इसका एनोड और कैथोड उसको ध्यान में रखते हुए दुरुस्त तरीके से इसको इंसर्ट करेंगे। ऐसे जिस तरह मैंने इस पावर सप्लाई को पकड़ा हुआ है इस तरह पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बैक साइड पे कैपेसिटर में चार्ज होता है तो झटका भी लगता है। तो क्योंकि मैंने इसको चेक किया तो आपको दिखाया कि ये शॉर्ट थी पावर सप्लाई, क्योंकि इसके अंदर आगे करंट के स्टोरेज की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि करंट आगे सही तरह से सप्लाई हो ही नहीं रहा था। तो मैं इसलिए बेफिक्र होकर इसको इस तरह से हाथ लगा रहा हूँ। अदरवाइज़ जब तक आप ये वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं करते आपको ऐसे पीसीबी को बैक साइड पे टच नहीं करना होता, बेशक आप इसकी वायर जो है वो सप्लाई से निकाल चुके हों। जी तो फ्रेंड्स, हमने डायोड इसके अंदर लगा लिया है और इसकी पोलैरिटी को आपने फिर देख लेना है कि इसकी सिंबल नीचे आपको नज़र आ रही होगी। इसकी सिंबल की जो ये वाली साइड है, जिस साइड पे एक लाइन सी बनी होती है, ये साइड इसकी कैथोड वाली होती है और जहाँ पे सिल्वर पट्टी होती है रेक्टिफायर के वो इसका कैथोड होता है। तो चलिए अब दोबारा से इसको सप्लाई की वायर लगा के हम चेक करते हैं। दोनों वायर्स को लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से देख लेंगे कि हमारा सोल्डिंग किया हुआ पॉइंट कहीं से शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। ऐसा कोई सीन अगर नहीं है तो फिर हमने इसको सप्लाई को ऑन करना है। तो चलिए अब इसका करंट ऑन करते हैं और सीरीज़ में ही इसको चेक करना है। तो ये हमने इसके करंट ऑन कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं बल्ब में किसी किस्म का कोई ग्लो नहीं है। तो इसका मतलब है कि पीसीबी में करंट तो इंसर्ट हो चुका है, लेकिन अब इसकी आउटपुट जब तक चेक नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि ये सही काम कर रही है या नहीं। तो अब हमने मीटर को है फिर से डीसी की रेंज पे कर लिया है। तो ये बाहर वाली जो साइड है इस पिन की, इस नाब की, तो ये वाली जो साइड नेगेटिव है और इस नाब के अंदर वाला जो पॉइंट है ये इसका पॉजिटिव है। तो नाब के अंदर हम पॉजिटिव लगाएंगे और इसके ऊपर जो है नेगेटिव नाब लगाएंगे इसकी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मीटर जो है इसके वोल्टेज 20 वोल्ट शो कर रहा है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं ये। तो फ्रेंड्स, आपके सामने इस SMP पावर सप्लाई को, इस चार्जर को हमने रिपेयर किया जो कि लैपटॉप के है। तो आई होप कि आपको अगर ज़्यादा नहीं तो कहीं ना कहीं इसकी समझ ज़रूर आई होगी कि कहाँ पे हमने इसको फॉल्ट आया था और कैसे हमने इसको ट्रेस किया और कैसे इस फॉल्ट को हमने दूर किया। तो फॉल्ट इस रेक्टिफायर्स के अलावा जो है, इन रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर्स के अलावा भी हो सकता है कहीं पे भी। तो आपने किसी भी पीसीबी पे काम करते हुए अपनी पांचों हिस्सों को इस्तेमाल करना होता है और देखना होता है कि हम कहाँ से किसी चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं और कहाँ पे आपको डाउट होता है। तो बाकी एक प्रॉपर वे है जिस तरह हमने इसकी स्टार्ट से एंड तक चेक करना होता है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे हम इसको सप्लाई देते हैं तो हमने यहीं से स्टार्ट किया, जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं हमने स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए वहाँ तक आना था। मैक्सिमम सप्लाईज में ओवरलोड होने की वजह से इसके रेक्टिफायर्स जो हैं, ब्रिज रेक्टिफायर्स, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह आप इसको रिप्लेस करके रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह के किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ, जिसमें हम पर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर किसी भी चीज़ को रिपेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।